प्रसंग 9। शीश दिए प्रभु मिले। संध्या वंदन आता है? आचार्य श्री ने उस युवक से पूछा। वह नरमेध यज्ञ के बारे में स्पष्टीकरण मांगने आया था। उसका नाम था अनंत नारायण शर्मा। उसने उत्तर दिया, नहीं आता है। तुमने सच कहा, इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि तुम्हारे मन में गुंजाइश है और तुम वस्तु स्थिति समझ सकते हो, आचार्य श्री ने कहा। वह युवक लड़ने भिड़ने की मुद्रा में आया था। भरतपुर में हो रहे यज्ञ में विघ्न खड़ा करने की मंशा थी। उसके साथ 3-4 युवक और थे। गठा हुआ कसरती शरीर और चेहरे से टपकती हुई उद्दंडता। यज्ञ चल रहा था। आचार्य श्री अपने आसन पर बैठे यज्ञीय कर्म कांडों का संचालन देख रहे थे। पंडित नीलकंठ शास्त्री ब्रह्मा के आसन पर बैठे कर्म कांड करा रहे थे। उस पंचकुंडीय महायज्ञ में मुश्किल से 50-60 लोग रहे होंगे। बड़ी उम्र के लोगों की संख्या ज्यादा थी। आयोजन की तैयारी करते समय प्रतिरोध का मुकाबला करने के बारे में सोचा भी नहीं था। भरतपुर हालांकि ब्रजमंडल का ही हिस्सा था, लेकिन मथुरा वृंदावन की तरह यहाँ पुराण पंथी और लकीर के फकीर लोगों का बोलबाला नहीं था। इसलिए उपद्रव या बाधा की आशंका भी नहीं थी। अनंत शर्मा के नेतृत्व में 3-4 युवक पता नहीं कैसे निकल आए। आचार्य श्री ने अनंत को रोका। वह नरमेध के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था। वह और उसके साथी कोई और उपद्रव खड़ा करते, इससे पहले ही आचार्य श्री ने उससे बात की। संध्या वंदन के बारे में पूछने पर उसने मना किया तो आचार्य श्री को उसके भीतर विद्यमान सत्व पर भरोसा हुआ। उन्होंने आगे कहा, अभी विरोध करने या लड़ने भिड़ने में कोई सार नहीं है। चाहो तो कोशिश कर सकते हो। हमारा या आयोजन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। यहाँ बैठे छोटे छोटे बच्चे तुम लोगों को मारपीट कर भगा सकते हैं। सुनकर अनंत अवाक रह गया। अपनी बात स्पष्ट करते हुए आचार्य श्री ने कहा, यहाँ बैठो। यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति रक्षा सूत्र से बंधा हुआ है। देव शक्तियाँ उनकी रक्षा कर रही हैं। उनका कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता। चाहो तो कोशिश करके देख लो। आचार्य श्री चेतावनी, सलाह या चुनौती सी देते हुए कुछ पल के लिए रुके। अनंत शर्मा और उसके साथी खड़े देखते रह गए थे। उनसे कोई उत्तर देते नहीं बन रहा था। आचार्य श्री ने कहा, एक सलाह है, तुम लोग हमारे साथ रहो। नहीं रह सको तो नरमेध की तिथियों तक रुको। इस बीच और संगी साथी जुटाओ। नरमेध के बारे में अपने विचार से उन्हें अवगत कराओ और जब यह आयोजन हो तो उसमें रुकावट डालो। तुम्हें बताया गया है ना कि लोगों की बलि दी जाएगी, वह बलि मत होने देना। अनंत शर्मा और उसके साथी आचार्य श्री की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उनकी भंगिमा और मुद्रा देखकर तो नहीं लग रहा था कि वे आचार्य श्री की बातों को समझ रहे थे। वे चुपचाप मंत्र मुग्ध से उन्हें सुने जा रहे थे। आचार्य श्री अपनी बात कह चुके तो अनंत शर्मा मंत्रविद्ध सा अपनी जगह से आगे बढ़ा और उनके चरणों में झुक गया। आचार्य श्री के पैर छूकर वह बोला, मुझे क्षमा करें गुरुदेव, मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। मुझे भी गायत्री की दीक्षा दीजिए, संध्या वंदन सिखाइए। चरण स्पर्श कर उठते ही उसने कहा था। कुछ पल रुककर वह फिर बोला, मेरा भ्रम दूर हो गया। लोगों ने मुझे बहकाया था। मैं नरमेध यज्ञ के बारे में गलत समझा था। मैं इस यज्ञ में विघ्नकारी नहीं, भागीदार बनूंगा। अनंत शर्मा के साथ वहां आए दूसरे युवकों ने भी अपने मुखिया का अनुकरण किया। महापुरुष चरणों की पूर्णाहुति या नरमेध यज्ञ के अनुष्ठान तक 10 जगह इस तरह की घटनाएं हुई थीं। कुछ लोग विरोध की अपनी जिद पर अड़े रहे और कुछ ने आचार्य श्री के आशय को समझने का खुलापन दिखाया। उनकी बात मानी और विरोध का इरादा छोड़कर सहयोग देने का मन बनाया। विरोध, असहमति और गलतफहमी में फर्क कर आचार्य श्री तीनों पक्षों से संवाद करते थे। जिद्दी विरोध के सामने वे ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करते। सिर्फ इतना ही अनुरोध था कि आप हमारे आयोजन में आए, वहां देखें कि क्या हो रहा है। किसी की बलि दी जा रही हो तो रोकें।
असहमति जताने वालों को वे राजी करने का प्रयास नहीं करते थे। उनके सामने अपना पक्ष भर रख देते थे। वे राजी हों तो ठीक और नहीं हों तो ठीक। जिन लोगों के बारे में लगता कि वे गलतफहमी के शिकार हुए हैं, उनके लिए आचार्य श्री जरूर श्रम करते थे। उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराने का भरपूर प्रयास करते। अधिकांश मामलों में तो भ्रम का शिकार हुआ व्यक्ति उस जंजाल से निकल आता था। वह रामनवमी का दिन था। 1956 के अप्रैल की 19वीं तारीख थी। भारतीय पंचांग के अनुसार संवत 2013 के चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी। मथुरा के लोग अपने इष्ट कृष्ण की जन्मस्थली में उनके पूर्व स्वरूप का अवतरण दिवस धूमधाम से मना चुके थे। प्रसाद पंजीरी का वितरण हो चुका था। गायत्री तपोभूमि में भी साधकों ने नवरात्रि अनुष्ठान पूरा किया ही था। वे अनुष्ठान की पूर्णाहुति से निपटे ही थे कि अगले दिन से शुरू होने वाले पूर्णाहुति महायज्ञ की तैयारी में जुट गए। नवरात्रि पुरस्चरण साधना में आए 32 के 32 लोगों ने विश्राम भी नहीं किया और आगंतुकों की व्यवस्था में जुट गए। कार्यकर्ताओं का एक समूह हफ्तों पहले से 108 कुंडों की यज्ञशाला और आने वालों को ठहराने के प्रबंध में जुटा हुआ था। तंबू कनात खड़े करने, आगंतुकों के लिए भोजन पानी और विश्राम आदि की व्यवस्था में करीब 2 सप्ताह लग गए थे। पूर्णाहुति में जिन साधकों को आना था वे भी गायत्री उपासक ही थे। उन्होंने भी अपने घर में नवरात्रि अनुष्ठान किए थे। तपोभूमि के पूर्णाहुति महायज्ञ में भाग लेने के लिए उन्होंने अनुष्ठान पूर्व संध्या को ही पूरा कर लिया। आने की तैयारी में यह सोचकर जुट गए कि जब का दशांश हवन वहीं कर लेंगे। ऐसे साधक रामनवमी की सुबह से ही आने लगे थे। सिद्धि से धन। रामनवमी की शाम से ही मथुरा में खासी चहल पहल शुरू हो गई थी। स्टेशन, बस अड्डे और तांगा रिक्शा स्टैंडों पर धोती कुर्ता पहने पुरुषों और सीधे साधे ढंग की साड़ी पहनकर आई स्त्रियों के समूह दिखाई देने लगे थे। अपनी वेशभूषा से ही पहचाने जा रहे ये लोग गायत्री तपोभूमि की ओर जा रहे थे। तपोभूमि और उसके आसपास की जगहें जैसे जयसिंहपुरा, चामुंडा मंदिर, मसानी, गोकर्ण महादेव आदि इन साधकों से भर गई थी। शाम ढलते ही बिजली की रोशनी से पूरा इलाका जगमग करने लगा। पर्व त्योहार के समय मंदिरों में तो जगमग रोशनी लोग आए दिन देखते ही थे। बाहर मैदान या बस्ती में ऐसी सजावट उनके लिए अनोखी बात थी। कई लोग यह रोशनी देखने के लिए ही बाहर निकल पड़े थे। शहर के लोग बस्ती के साथ यज्ञशाला के भी दर्शन करते गए। देर रात आचार्य श्री ने उस क्षेत्र का दौरा किया, लोगों के ठहरने की व्यवस्था देखी, आगंतुकों से निजी तौर पर मिले, उनका कुशल क्षेम पूछा। इस संपर्क के दौरान जयसिंहपुरा में एक विचित्र घटना घटी। शिविर में एक महात्मा भी आए हुए थे। उन्होंने अपना परिचय गुप्त रखा। वैसे उनका नाम था स्वामी योगानंद सरस्वती और उत्तर प्रदेश में अनूप शहर के आसपास आश्रम बनाकर रहते थे। वे अपने कर्मों के बारे में लोगों को प्रायः नहीं ही बताते थे। उस क्षेत्र के समाजसेवी और गायत्री साधक नारायण मुनि से उन्हें मथुरा में हो रहे इस आयोजन के बारे में पता चला। यह भी कि आचार्य श्री ने 24 वर्ष तक गायत्री का तप किया है और वे महापुरुष चरणों की पूर्णाहुति के लिए ही यह आयोजन कर रहे थे। नारायण मुनि के साथ वे चुपचाप शिविर में ठहरे हुए थे। स्वामी जी को साथ लेकर आए समाजसेवी गायत्री साधक का नाम ही नारायण मुनि था। यह उनका गोत्र नाम था। असल में वे गृहस्थ साधक थे। आचार्य श्री नारायण मुनि को शिष्य भाव से देखते थे। वे भी यही संबंध मानते थे। नारायण मुनि ने स्वामी योगानंद का परिचय कराया तो वे बोले, आपकी महापुरुष चरण साधना के बारे में सुना तो यहाँ आने से अपने आप को रोक नहीं सका। आचार्य श्री ने स्वामी जी को देखा और हंस दिए। स्वामी जी भी हंसे। हंसते हुए आचार्य श्री जैसे कह रहे हों कि यह औपचारिकता बरतने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं।
योगानंद जी अनुष्ठान साधना के मर्मज्ञ थे। मंत्र विद्या के मर्मज्ञ होने के साथ वे सिद्ध पुरुष भी थे। किस कामना या आवश्यकता की पूर्ति के लिए कौन सा मंत्र जपना चाहिए, इसका उन्हें आधिकारिक ज्ञान था। औपचारिकता का पर्दा हट गया था और नारायण मुनि के सामने भी प्रकट हो गया कि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। दोनों की भेंट वाराणसी में हुई थी, लेकिन वह कुछ ही मिनट की थी और याद नहीं रह सकी थी। यहाँ मिलने पर स्मरण हो आया। बाद में गायत्री तपोभूमि का निर्माण कार्य शुरू होने पर भी स्वामी योगानंद ने कुछ सहयोग करना चाहा था। वह सहयोग मंत्र अनुष्ठान के रूप में था। आचार्य श्री ने पत्र लिखकर इस तरह के सहयोग से क्षमा मांग ली थी। यहाँ दोनों में वार्तालाप शुरू हुआ तो स्वामी योगानंद ने एक बार फिर कहा, आप पर बड़ी जिम्मेदारियां आने वाली हैं। उसके लिए विपुल धन चाहिए। मैं आपको एक अनुष्ठान विधि बताता हूँ। 21 दिन की साधना है, उसे कर लिया जाए तो हर तरह के अभाव दूर हो जाएंगे। आवश्यकता स्वतः पूरी होती चलेगी। आचार्य श्री ने कहा, मुझे मंत्र विद्या, उसकी सामर्थ्य और आपकी सिद्ध अवस्था पर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं सकाम अनुष्ठान नहीं करता। स्वामी जी ने समझाने की कोशिश की और बोले कि यह साधना अपने स्वार्थ के लिए तो नहीं ही की जा रही है। आप आगे जो भी कार्यक्रम चलाएंगे वे जनहित में होंगे। उस कार्य के लिए मंत्र अनुष्ठान में कोई दोष नहीं है। आचार्य श्री ने समाधान किया कि जिस देव कार्य को वे करने जा रहे हैं वह मार्गदर्शक सत्ता का सौंपा हुआ दायित्व है। उन्होंने दायित्व सौंपा है तो व्यवस्था भी वही करेंगे। अपनी तरफ से आतुरता नहीं बरतनी है। स्वामी जी ने बार बार मनाने की कोशिश की, लेकिन आचार्य श्री ने उस प्रस्ताव पर विचार करने में भी संकोच किया। इस घटना के महीनों बाद पता चला कि नारायण मुनि ने वह विधि समझ ली थी और अपने एक मित्र विनय कुमार को बता दी थी। विनय कुमार बनारस में ही एक छोटा सा उद्योग चलाते थे। संयोग से उसमें घाटा हुआ और विनय बाबू संकट में फंस गए। नारायण मुनि ने स्वामी योगानंद की बताई विधि से अनुष्ठान कराया। यह अनुष्ठान शिव की प्रसन्नता के लिए था। विधि विधान से पूजा पाठ के बाद 21वें दिन सफलता के लक्षण दिखाई दिए। अनुष्ठान पूरा होने के एक सप्ताह बाद ही चारों दिशाओं से अयाचित सहयोग बरसने लगा। अकस्मात आया दारिद्र्य दूर कहीं जाता रहा। यह घटना बाद की है। नारायण मुनि ने इसे लिखकर आचार्य श्री के पास भेजा था। जयसिंहपुरा में हुई उस भेंट के दौरान स्वामी योगानंद ने आचार्य श्री से पूछा, नवरात्रि संपन्न होने के बाद 10वीं से महायज्ञ आरंभ करने का कारण मैं समझ नहीं पाया हूँ। क्या यह उत्तम नहीं रहता कि यज्ञ 9वीं से ही आरंभ होता? आचार्य श्री ने कहा कि कारण तो मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। इसके पीछे गुरुदेव, दादा गुरु का कोई उद्देश्य होगा। हमने अपनी मार्गदर्शक सत्ता के निर्देश को मानने तक ही अपने आप को सीमित रखा है। उसके विषय में कभी संदेह या प्रश्न नहीं उठाए हैं। स्वामी योगानंद को जैसे इसी उत्तर की अपेक्षा थी। उन्होंने तपाक से कहा, मुझे भी मेरे गुरुदेव ने अपनी 12 वर्ष की साधना के लिए चैत्र शुक्ल दशमी को पूर्णाहुति का निर्देश दिया था। मैंने उनसे पूछ भर लिया था और उन्होंने डांट लगाई थी। फिर कारण भी समझा दिया था कि दीर्घ काल तक चलने वाली साधनाओं के लिए नवरात्रि में पूर्णाहुति नहीं की जाती। नवरात्रि के दिनों में लघु अनुष्ठान, विशिष्ट साधना और तप आदि किए जाते हैं। तांत्रिक अनुष्ठान भी इन दिनों संपन्न किए जाते हैं। ये साधनाएं प्रचंड भी होती हैं और सौम्य भी, लेकिन सब उसी अवधि में संपन्न हो जाती हैं। इसलिए बड़ी और दीर्घ काल तक चलने वाली साधनाओं के दशांश हवन स्वतंत्र समय में ही किए जाने चाहिए। आचार्य श्री और स्वामी योगानंद में वह संवाद 10-15 मिनट चला होगा। आचार्य श्री वहां से निकलकर दूसरे डेरों में ठहरे लोगों से मिलने लगे। देर रात तक उन्होंने लगभग सभी आगंतुकों से मुलाकात कर ली थी। लोगों से मिलते जुलते इतना समय बीत गया कि विश्राम का समय ही नहीं मिला। मुश्किल से आधा घंटे लेट पाए होंगे और देर रात के 2 बज गए।
सामान्य दिनों की तरह उस दिन भी नींद अपने आप खुल गई थी और रामनवमी की वह पूरी रात जागते हुए बीत गई थी।